हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपको आज बताएंगे हमारे पास अगर कोई भी ग्रेड का कंक्रीट हो तो हम उसे एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में IAS कोड के हिसाब से हम उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे एज पर थंब रूल। तो जो हमने एक्चुअली कैलकुलेशन किया है और उसका ब्रीफली एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। तो जैसे M5 हमारे पास है, M5 का रेशियो है 1:5:10 और इसमें सीमेंट लगेगा हमने इन क्यूम पर बैग, क्योंकि हमें चाहिए इन बैग्स में रिकॉर्ड के हिसाब से, और हमें सैंड जो लगता है उसका रिकॉर्ड भी चाहिए इन CFT क्यूबिक फीट में, जैसे क्यूबिक फीट में, क्योंकि जब हम परचेजिंग करते हैं या तो सीमेंट इन बैग्स में होता है और सैंड और एग्रीगेट इन CFT में होता है। बट जब कैलकुलेशन हमारी आती है वो क्यूम के हिसाब से आती है, तो इसीलिए हमने क्यूम और CFT और इन बैग्स इन KG तीनों का मेंशन कर दिया है। बट हम जो रिकॉर्ड हमें नीड होगा वो ये होगा, कैलकुलेशन में हम इसको क्यूम को वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। तो जैसे हमें इसमें दिखा रखा है M5 रेशियो है, M5 ग्रेड है, रेशियो है 1:5:10, तो इसमें 0.096 क्यूम सीमेंट लगा है और सैंड लगा है 0.48 क्यूम, एग्रीगेट लगा है 0.9625 क्यूम। इसमें से आप हमेशा याद करना कि जी M5 में एक M³ में 2.7 बैग सीमेंट लगेगा, 17 CFT सैंड लगेगा और 33.9 CFT एग्रीगेट लगेगा। अगर जैसे आपको एक बेसिकली बताता हूँ, M5 में अगर आपके पास अगर आपने वॉल्यूम निकाल लिया कि 20 क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम है वर्क का, तो आपने निकालना हो तो आपके पास एक थंब रूल आ गया कि 1 क्यूब में 2.7 बैग लगते हैं, तो 20 में मल्टीप्लाई 20 कर दो। वैसे ही सैंड में क्या है, वो एक क्यूब में 17 CFT लगता है 1 क्यूब में। तो 20 के लिए हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 CFT, हमारे पास ऐसी सैंड आ गया। एग्रीगेट के लिए भी ऐसी करेंगे, 0.9625 है अपनी 33.9 है, तो इसको 34 ही जूम कर लेते हैं, इनटू हमारे पास 20 का वॉल्यूम है, तो ये हो गया 280 CFT वॉल्यूम। हमारे पास थंब रूल है, वॉल्यूम उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐसे ही 7.5 क्योंकि बेसिकली हमारा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का PCC भी करते हैं तो हमारा M10 से लेके M15 चलता है एज पर डिमांड। तो आप ये बेसिकली इसमें देख सकते हो कि हर एक वॉल्यूम का हमने दे रखा है M25 तक। जैसे M20 में दे रखा है ये थंब रूल, हम हमेशा M20 और M25 हमारे मेजरली काम आता है, जिसमें M20 में हमारा रेशियो है 1.5 और 3, और इसमें सीमेंट लगेगा 8.6 बैग। ये हम एज पर IAS कोड आपको डिटेल में समझा रहे हैं। और इसमें सीमेंट सैंड लगेगा 14.83 CFT क्यूबिक फीट और एग्रीगेट लगेगा 29.6, मतलब 30 फुट बजरी लगेगा और 15 फुट रेता लगेगा। ऐसे ही M25 में रेशियो है 1:2, 11 सीमेंट के बैग हो गए, 13.5 फुट सैंड हो गया और 28, इसको एवरेजली हम 27 बोल रहे हैं, इसको 28 भी कर सकते हैं, वो हमारे नीड के हिसाब से है कि हम राउंड फिगर में मंगाएंगे, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस हिसाब से राउंड फिगर कर देना। तो बेसिकली गाइज हम आपको इस वीडियो में M30, 35 और 40 ग्रेड का भी हम आपको रेशियो बताएंगे। तो जैसे आपको इसमें हम दिखाना चाहेंगे, अगर हमारे पास M30 है, M30 का रेशियो होता है 1:0.75 रेशियो 1.5, जिसका कि टोटल होता है 3.25। ये एज पर IAS कोड की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, मतलब अगर हमने कास्टिंग करी है, कास्टिंग का वॉल्यूम है 1 क्यूब, और पानी डालने से पहले उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि वॉइड्स के कारण, क्योंकि बजरी के और रेते के बीच में गैप्स होने के कारण वो फिल हो जाती है, तो उसको वॉल्यूम की ज़्यादा नीड होती है। इसलिए हमारा ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, हम हमेशा 54% वेस्टेज एंड श्रिंकेज, वेस्टेज प्लस श्रिंकेज इंक्लूड करके चलेंगे, तो हमारा टोटल वॉल्यूम जो होगा, अगर हम निकालेंगे तो 1 क्यूब है, बट हम जब कैलकुलेशन करेंगे 1.54 क्यूब आएगा वेस्टेज और श्रिंकेज इंक्लूड करके। तो हमने सीमेंट निकालना है, सीमेंट के लिए क्या होगा, रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय टोटल रेशियो एंड इनटू मल्टीप्लाई।
इंटू वॉल्यूम, हमारे पास मतलब ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.54। जैसे आपका रेशियो था इसका अगर हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.473 आ गया। और एज पर आई एस स्कोर क्या बोलता है, अगर 1 क्यूब वेट मतलब वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम है 1 क्यूब, तो उसमें सीमेंट हमारा है 28.8 बैग्स ऑफ 50 kg, ये आई एस कोड बोलता है। तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाला, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट ये आ गया, और 28.8 बैग जब हम करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट आ जाएगा। तो हर कैलकुलेशन में हमने रेशियो रख के, वॉल्यूम रख के इसको इस 28.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा नंबर ऑफ बैग्स आ जाए। तो वो हमारा आ गया 13.6 बैग्स। अगर हम M30 डाल रहे हैं तो एक वेट एम क्यूब में, एक क्यूबिक मीटर में 13.6 बैग सीमेंट लगेगा। और हम सैंड निकालते हैं, हमारा रेशियो सैंड का क्या है 0.0575, और टोटल हमारा रेशियो क्या है 3.25। जब हम इसको मल्टीप्लाई और वॉल्यूम 1.54, हमने इसको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा इसको करने के बाद आंसर आया 0.355 क्यूबिक मीटर। बट हमें मार्केट में परचेजिंग के लिए हमें CFT में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको CFT में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 3.28 फुट होता है, तो एक क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फुट होता है। तो हमने इसको क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करने के लिए 0.355 को 35.31 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अगर मतलब एक साथ कैलकुलेशन कर दिया, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल सीमेंट का सैंड का रेशियो, टोटल रेशियो इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई 35.31, ये यूनिट कन्वर्जन है क्यूबिक मीटर में से क्यूबिक फीट में करने के लिए। तो हमारा सैंड का वॉल्यूम आ गया 12.5 CFT। ऐसे ही हम एग्रीगेट का निकालेंगे, रेशियो है 1/5 डिवाइड बाई 3.25, इसका आ गया 0.710। इसका मतलब रेशियो इंटू वॉल्यूम करके और इसको यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो हमारा आएगा 25 CFT सैंड एग्रीगेट यूज़ होगा इसके लिए। तो गाइज अगर आपने इसको देखा होगा, ये रूल को यूज़ करके आप अपना वॉल्यूम कैसे भी निकाल सकते हो। और हमने यहाँ पे आपको थंब रूल बता दिया, इसको आप हमेशा स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ताकि कल को आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। हमने आपको M30 का बता दिया 1:0.75 रेशियो 1.5। अगर आपको M35 और 40 के लिए जानना है तो आपको हमें सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जान सको कि इसका रेशियो क्या होता है। थैंक यू।